Good morning, students. Welcome your SST class, and today we will study the fourth chapter of your SST book, and the chapter name is the Southern Plateau. आज हम लोग जो इंडिया का साउथ पार्ट है, जो कि एक प्लेट्यू रीजन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये देखिए इंडिया का साउथ पार्ट है ना। ये देखिए ये साउथर्न क्या है, प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। द साउदर्न प्लेट्यू एज सीन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से इस तरह का इमेज लिया गया है। तो सबसे पहले हम जाने कि प्लेट्यू होता क्या है, ठीक है। ऐसे प्लेट्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पठार। अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन ऊपर जाकर के ये फ्लैट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, मतलब उठा हुआ हिस्सा होता है, सी लेवल से क्या होता है, रेज्ड होता है, बट ऊपर कैसा होता है, ये फ्लैट होता है। अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। इसे टेबल लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्लेट्यू को हम लोग टेबल लैंड भी कह सकते हैं। द ग्रेट प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्लेट्यू रीजन है, यानी साउदर्न प्लेट्यू जो है, उसे हम पेनिनसुलर इंडिया भी कह रहे हैं। तो पेनिनसुलर एक्चुअली क्या है, पेनिनसुला होता क्या है, आप इस वर्ड को समझिए। पेनिनसुला अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई वाटर, विच इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। ये देखिए, ये पेनिनसुला इसलिए है क्योंकि इस तरफ अरेबियन सी है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, और इस तरफ इंडियन ओशियन है। तो ये जो लैंडमास है, ये थ्री साइड से, मतलब इधर से इधर से इधर से, तीनों साइड से ये क्या है, वाटर बॉडी से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। तो इसलिए इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, पेनिनसुला बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेट्यू रीजन है वो एक्चुअली एक पेनिनसुला है, इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, और ये बहुत ही ओल्डेस्ट रीजन है। पेनिनसुलर इंडिया इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इन इंडिया, वी कॉल इट द साउदर्न प्लेट्यू। चूंकि ये प्लेट्यू रीजन है ना, ये प्लेट्यू रीजन है, और चूंकि इंडिया के साउथ में पड़ रहा है, इसलिए इसको साउदर्न प्लेट्यू ही कह सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड इन द अर्ली जियोलॉजिकल एज। यह बहुत पहले, ये लैंड मास जो है ना बहुत ओल्ड है, और इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप। इसका शेप कैसा है, तो ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन अप टू कन्याकुमारी। तो ये जो इसका जब सबसे साउथ पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। ये जो जगह है ना, ये है कन्याकुमारी, और यहाँ पर इसके इस तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट हो करके ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कन्याकुमारी तक। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, यह ट्रायंगुलर शेप में है, एंड एक्सटेंड्स और फैला हुआ है फ्रॉम द साउथ, साउथ तक ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स अप टू कन्याकुमारी। द साउदर्न प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय हिली रीजन्स कॉल्ड घाट ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड। अब इस चीज़ को समझिए आप, यहाँ पे और इधर, ठीक है, दोनों तरफ माउंटेन रेंज हैं, है ना। ये तो आपका ओशियन हो गया, अरेबियन ओशियन, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है। लेकिन तो इस तरफ क्या है, ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, और ये ईस्टर्न पार्ट है। तो इसके किनारे इस तरफ वेस्टर्न घाट हैं, और इस तरफ ईस्टर्न घाट है इस तरफ, और इस तरफ वेस्टर्न घाट है। तो ये दोनों माउंटेन रेंज, जो प्लेट्यू रीजन है ना, ये एक्चुअली माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। द साउदर्न प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय हिली रीजन्स कॉल्ड घाट्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड। तो ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन रेंज है उसको हम ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न में जो है वेस्टर्न घाट कहते हैं। यहाँ पर अरावली रेंज है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अरावली रेंज है, बाउंड ईट इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड राजमहल हिल्स बाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर राजमहल हिल्स है, इसके इस तरफ आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो ये पूरा जो साउदर्न प्लेट्यू है ना, ये प्लेट्यू रीजन है, वो इस तरफ ईस्टर्न घाट से, इधर वेस्टर्न घाट से, इधर अरावली हिल्स से, इधर राजमहल हिल्स से घिरा हुआ है, बाउंडेड है, सराउंडेड है, ठीक है। द नर्मदा वैली डिवाइड द साउथर्न प्लेट्यू इन टू पार्ट्स। अब इसके बीच में
एक नर्मदा वैली है जो कि इसको साउदर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नर्मदा वैली डिवाइड्स द साउदर्न प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स। ये पूरे साउदर्न प्लेट्यू को नर्मदा वैली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें अपर जो पार्ट है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं और निचला पार्ट जो है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। देखिए यहाँ पे पेनिनसुला का मैं अभी मतलब बता रहा था। पेनिनसुला इज अ स्ट्रेच ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, है ना। तो ये एक लैंड का पार्ट होता है और जो 3 साइड से सराउंडेड बाय वाटर यानी पानी से घिरा होता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे प्लेट्यू क्या है। प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। इसको हम टेबल लैंड भी कह सकते हैं। इंडिया का जो प्लेट्यू रीजन है वो साउथ में है, इसलिए साउदर्न प्लेट्यू भी कह सकते हैं। और चूंकि ये पेनिनसुला है एक, है ना, एक पेनिनसुला है, तो इसलिए हम इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका नाम दिया गया है। द सेंट्रल हाईलैंड्स, द पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू विच इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, है ना। जैसा मैंने अभी बताया कि अब मान लीजिए कि ये तो नर्मदा रिवर क्या कर रही है, इसे 2 पार्ट में बांट रही है ना। पूरे साउदर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट में बांट रही है। तो ऊपर का जो नॉर्थ पार्ट है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, और साउथ पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो द पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू विच इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ यानी अपर पार्ट जो है ना उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू एंड छोटानागपुर प्लेट्यू। फिर सेंट्रल हाईलैंड्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, मालवा प्लेट्यू और छोटानागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू जो है lies in the northwest of central highland. It lie between the Aravalli range and the Vindhya hills. The slope of this plateau is toward the north. इसकी जो स्लोप है इस प्लेट्यू की वो नॉर्थ की ओर है। देयर आर देयरफॉर मेनी रिवर्स flowing in this area like the Chambal, Sindh, Betwa, Ken join the Yamuna and Ganga rivers. छोटानागपुर प्लेट्यू इज द अदर प्लेट्यू इन द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड में एक और प्लेट्यू है छोटानागपुर प्लेट्यू। इट इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है। दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स, यह रीजन मिनरल्स जैसे कि कोल, आयरन, मैंगनीज, माइका ये सब के लिए काफ़ी रिच है। तो आप समझ गए हो कि पूरे साउदर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। फिर सेंट्रल हाईलैंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मालवा प्लेट्यू एंड छोटानागपुर प्लेट्यू, है ना। देखिए डेक्कन प्लेट्यू, द पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू लाइंग इन द साउथ ऑफ सतपुड़ा रेंज इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू का एक सबसे बड़ा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। इट इज़ रिच ब्लैक सॉइल, यहाँ पर काफ़ी रिच ब्लैक सॉइल है विच इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो कि कॉटन के लिए बहुत बढ़िया है। डेक्कन प्लेट्यू में कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल जो है कॉटन ग्रोइंग के लिए काफ़ी बेहतर होता है। इट स्लोप्स ग्रेजुअली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसकी ढाल वेस्ट से ईस्ट की ओर है। देयरफॉर मेनी रिवर्स फ्लो ईस्टवार्ड, इसलिए बहुत सारी नदियाँ जो है ईस्टवार्ड यानी ईस्ट की ओर बहती है। इट इज़ फॉर्म बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अब सवाल आ रहा है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होता है ना। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी, ये अगर इंडिया का साउदर्न प्लेट्यू है तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ठीक यहाँ पर वेस्टर्न घाट रेंज है और इधर ईस्टर्न घाट रेंज है। और ये जो पार्ट हो गया ना, इधर जो बचा हुआ हिस्सा, मतलब वेस्टर्न घाट और जो कोस्ट है उसके बीच का जो है, ये एक्चुअली प्लेन रीजन है जिसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, है ना, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो रेंज है ना, इनके बीच वाला हिस्सा जो है ये आपका प्लेट्यू रीजन है ना। तो वेस्टर्न घाट एक्सटेंड अप टू कन्याकुमारी इन द साउथ। वेस्टर्न घाट साउथ तक फैली हुई है। द घाट इंक्लूड सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम हिल्स, ये सब इसकी पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, है ना। द वेस्टर्न घाट्स यानी ये वेस्टर्न घाट्स क्या है, माउंटेन रेंज है, और सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई ये सब उसकी पीक है ना। राइज साउथवार्ड्स एंड द हायर दैन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ना वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंची है।
ईस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट एज हाई एज द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट रेंजेस जो हैं वो वेस्टर्न घाट जितने ऊंचे नहीं हैं। दे आर ब्रोकन इनटू अ स्मॉल हिल्स, वो छोटे छोटे पहाड़ियों में बटे हुए हैं। बाय द वैलीज एंड डेल्टाज ऑफ वेरियस रिवर्स विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। द ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर दैन द वेस्टर्न घाट, और वेस्ट ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट से ज़्यादा पुराने हैं। तो एक अगर आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर दैन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आर रेगुलर बट ईस्टर्न घाट्स आर इरेगुलर। इसकी जो रेंजेस हैं वो रेगुलर हैं और ईस्टर्न घाट की रेंजेस क्या हैं, इरेगुलर है। द हाइएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया इज अनाईमुदी in the Cardamom Hills of Kerala. It is 2695 meter above sea level. Rivers in the Plateau region. A number of rivers originate in this region. इस region में बहुत सारी नदियाँ originate होती है. The rivers that rise in the west flow eastward into the Bay of Bengal. इसमें जो भी नदियाँ निकलती है प्लेट्यू रीजन में वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है ना, राइजिंग द वेस्ट, जो वेस्ट से निकलती है वो ईस्ट की ओर फ्लो करते हुए कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ जो है कहाँ जाती है, कहाँ फ्लो करके जाती है, बे ऑफ बंगाल में। द कावेरी इज़ द मेन रिवर ऑफ कर्नाटका विच ओरिजिनेट्स इन कुर्ग। कर्नाटका की मेन रिवर कावेरी है जो कि कुर्ग से निकलती है। फिर कृष्णा राज सागर लेक नियर मैसूर सिटी हैज़ इट्स सोर्स ऑफ द रिवर कावेरी। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड रिवर इन इंडिया, जिसे इंडिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। साउथ में, जैसे अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पवित्र नदी गंगा है, बट साउथ में गोदावरी को जो है सबसे सैक्रेड रिवर माना जाता है। और ये वजह है ना कि उसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, तो आप नाम ले सकते हैं किनका, किस नदी का, गोदावरी का। तो गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में सबसे लंबी नदी है और काफ़ी सेक्रेट रिवर मानी जाती है। इसके बाद द नर्मदा एंड तापी, ये सब जितनी भी नदियों के नाम हम लोग ले रहे हैं ये सब साउथ की नदियाँ हैं। साउथर्न प्लेट्यू में ये सारी नदियाँ बहती हैं, है ना। द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली टू रिवर्स विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी। ये जितनी भी नदियों का नाम अभी तक मैंने लिया, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ ईस्ट की ओर फ्लो करती है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी नदियाँ किधर फ्लो करती है, ईस्ट की ओर। वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट की ओर फ्लो करती है। देखिए ईस्ट की ओर जा रही है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है और कहाँ जाकर गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। इधर है ना बे ऑफ बंगाल, तो वेस्टर्न घाट से निकल करके ईस्ट की ओर फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में इंड होती है। और दो नदियाँ नर्मदा और तापी, ये यही दो नदियाँ हैं प्लेट्यू रीजन की जो कि अरेबियन सी में जा कर के फ्लो करती है। कहाँ फ्लो करती है, अरेबियन सी में, ठीक है। द नर्मदा and the Tapi are the two rivers which flow into the Arabian Sea. They flow down a rift valley and have estuaries near their mouth. ये अपनी मुख पर, यानी जब वो समुद्र में गिरने लगती है ना तो उसे हम रिवर माउथ कहते हैं। नदी बह के आ रही है, ये आपका समुद्र है, तो जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं, रिवर माउथ। तो वहाँ पर ये एस्चुरीज बनाती है। दे डू नॉट मेक अ डेल्टा। तो नर्मदा और तापी रिवर्स द ओनली रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। द रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन आर स्मॉलर दैन द हिमालयन रिवर। प्लेट्यू रीजन की जो भी नदियाँ हैं वो हिमालयन रिवर से छोटी होती है। हिमालयन रिवर जो नदियाँ हिमालय से निकलती है, तो उन नदियों से ये प्लेट्यू रीजन की जो रिवर्स है वो क्या होती है, छोटी होती है। दे आर सीजनल रिवर्स। प्लेट्यू रीजन की जो भी रिवर्स हैं वो क्या है, सीजनल है ना, डिपेंडिंग इंटायरली ऑन मानसून रेन फॉर देयर वाटर सप्लाई। तो सिर्फ मानसून रेन से ही उनमें वाटर सप्लाई होता है। यानी ये नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं, जब रेन होती है ना तब इन नदियों में वाटर होता है, अदरवाइज वो सूख जाती हैं। लेकिन जो हिमालयन रिवर्स होती है ना वो उनमें सालों भर पानी रहता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे ऑफन ड्राई अप इन समर। तो जो भी प्लेट्यू रीजन की जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वो इंटायरली
डिपेंड होती है मॉनसून रेन पर फॉर देयर वाटर सप्लाई, और यही वजह है कि समर के टाइम में यानी गर्मी के टाइम में ये नदियाँ सूख जाती है। हाउएवर ड्यू टू हेवी रेनफॉल दे समटाइम्स ओवरफ्लो काउजिंग फ्लड्स, और कभी कभी जब बहुत बारिश होती है ना तो इन नदियों में बहुत पानी आ जाता है जिससे फ्लड भी आती है ओवरफ्लो होने की वजह से। ठीक है। द मीटर डैम on the Kaveri river and the Nagarjun Sagar dam on the Krishna river supply water and power to neighboring areas। मेटूर डैम जो कि कावेरी रिवर पर है, नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पर है, तो उससे वाटर और पावर सप्लाई जो है नेबरिंग एरियाज़ में होती है। और द हीराकुंड डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबी डैम कौन है? हीराकुंड डैम है। इट इज़ बिल्ट ऑन द महानदी रिवर, जिसको किस नदी पे बनाया गया है? महानदी रिवर पे बनाया गया है। तो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट डैम अगर आपसे कोई पूछे, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, तो आप नाम लेंगे भाखड़ा डैम की। ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में है। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में लॉन्गेस्ट डैम है, वो पूरी इंडिया की लॉन्गेस्ट डैम है, और साउथ इंडिया की सबसे बिगेस्ट डैम है जो कि हीराकुंड डैम है, महानदी पर बनाई गई है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग साउदर्न प्लेट्यू में लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि साउदर्न प्लेट्यू के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, और हर स्टेट के बारे में हम लोग एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।